चल मैं तुझे अब कल मिलती हूँ, मेरे पति आ गए मुझे लेने। कहाँ है तेरे पति? जो टैक्सी में बैठे हैं। टैक्सी में तो कोई नहीं बैठा। अरे जो टैक्सी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं ना, वही। टैक्सी ड्राइवर तेरे पति हैं? हाँ, टैक्सी ड्राइवर ही मेरे पति है। मैं चलती हूँ। शताक्षी, एक बात पूछूं? वो टैक्सी ड्राइवर सच में तेरे पति हैं? हाँ, सच में मेरे पति हैं। मैं तुझसे झूठ के बोलूंगी? क्यों, क्या हुआ? नहीं यार, तू देखना, तू इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर है और मेरे से सीनियर पोस्ट पे है, फिर तूने उस टैक्सी ड्राइवर से शादी क्यों की? तू एक बार खुद को देख और उसको देख, तुम दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। तू ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि अभी तू मेरे पति को अच्छे से जानती नहीं। आज से 4 साल पहले की बात है। नादानी में ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था और उसने ना मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे शादी करेगा, और मैंने उसकी सारी बातें मानी। और एक दिन ऐसा आया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, और जब मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, ये वो। उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने अपने घर में बताया कि मेरे घर वाले तो मुझे समझेंगे क्योंकि मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना। फिर मेरे घर वालों ने मुझे नहीं समझा और घर से निकाल दिया। उसके बाद तो काफी दिन मेरे ऐसे बीते कि कभी सुबह खाती थी तो शाम में नहीं खाती थी, और कभी तो खाना मिलता ही नहीं था और सड़क किनारे ही रहना पड़ता था। फिर एक दिन मुझे ये मिले। मैडम, मैं बहुत दिनों से आपको देख रहा हूँ। आप यहाँ रोड पे रहती हैं, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? दिखने में तो आप अच्छे खासे घर से हैं, तो आपकी ये हालत कैसे हो गई? और देखिए, यहाँ रोड पे रहना एक जवान लड़की के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप मेरे घर रुक सकते हैं। जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। फिर मैं इनके घर आ गई, फिर हम साथ रहने लगे। जब मैंने इनको जाना तो समझा कि ये तो बहुत अच्छे इंसान है, तो बस इनसे मुझे अटैचमेंट हो गई। सुनिए। हाँ बोलो। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो ना, क्या हुआ? आप मुझसे शादी करेंगे? मुझे आप बहुत अच्छे लगने लगे हैं। और मेरे बोलते ही ना ये राजी हो गए। ऐसा लगा था पहले से तैयार बैठे हैं, बस बोल नहीं पा रहे हैं। अब मुझे दुनिया में ना सबसे अच्छे इंसान बस यही लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आपका बुरा वक्त में साथ दे वही आपके लिए बेस्ट है। इसलिए मुझे बस ये नहीं दिखता कि ये टैक्सी ड्राइवर हैं या ये क्या काम करते हैं, क्योंकि जो काम मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ ना, वो सिर्फ इनके बदौलत ही कर रही हूँ।